जय हिंद बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और घर में स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए ले आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का गणित। और इस वीडियो में गणित का 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हूबहू जनवरी के एग्जाम में पूछने वाला है। जब भी आप लोग चाहते हैं कि 20 में 20 नंबर गणित में आए तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यदि मेरे पढ़ाया हुआ तरीका और पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा मेरे बच्चों, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाता रहूं और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहें। तो आगाज करते हैं कि आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि आकृति ए का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो आकृति बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे बच्चों, ए का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यदि हम भुजा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 32 को 4 से भाग करेंगे तो भुजा कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मेरे बच्चों, इन आकृति को बी आकृति बनाया गया है और बी आकृति जो है वो आपका वर्ग है। क्या है, वर्ग। और वर्ग का चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और यहां पर पूछ रहा है आकृति बी का क्षेत्रफल। तो आकृति बी कैसा है, वर्ग है। तो आकृति बी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आकृति बी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा वर्ग होगा। क्या होगा, भुजा वर्ग होगा। अब यहां पर भुजा कितना निकल कर आया है, 8 निकल कर आया है, तो 8 का वर्ग होगा। अब 8 का वर्ग का मान कितना होगा, 64 सेंटीमीटर वर्ग। 64 सेंटीमीटर वर्ग कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 6/20 का समतुल क्या होगा। तो 6/20 लिखेंगे। यहां पर ऑप्शन आप लोगों को परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 6/20 में 100% से गुना करेंगे। 100% से गुना करेंगे। 20 जो है 100 को कितना बार में काटेगा, 5 बार में काटेगा। 6×5 = 30। 30% कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 रुपए में बेची, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य मींस क्या होता है मेरे बच्चों, सीपी। तो यहां पर एसपी का मान कितना दे रखा है, 640। एसपी कभी भी 100% का मान नहीं होता, 100% से कम होगा चाहे ज्यादा होगा। यहां पर 20% की हानि हो रहा है तो 100 में 20% घटा देंगे, 80%। 640 है, 80% का मान होता है, तो 640 के नीचे क्या लिख देंगे, 80% लिख देंगे। यहां पर सीपी का मान पूछ रहा है, सीपी कितना परसेंट का होता है, 100% का। तो 100% से गुना करेंगे। परसेंट कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 8 का पालन 64, 8 बार में 100 को 8 से गुना करेंगे तो 800 रुपया। 800 रुपये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार को 8:15 में उड़ान भरा तथा अमेरिका मंगलवार को 17:10 में पहुंचा। वायुयान को चेन्नई से अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगा। तो मेरे बच्चों, वायुयान जो है वो सोमवार को कितना बजे उड़ान भरा, 8:15 में उड़ान भरा। और अमेरिका मंगलवार को कितना बजे पहुंचा, मंगलवार को कितना बजे पहुंचा, 17:10 में पहुंचा। तो कितना समय लगा मेरे बच्चों, 8:15 है, 9 बजने में कितना मिनट बाकी है, 45 मिनट बाकी है। अब क्या करेंगे, 24 घंटा में 9 घंटा घट जाएगा तो कितना घंटा बचेगा, 15 घंटा 45 मिनट बचेगा। और 17 घंटा 10 मिनट यहां लग रहा है तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आता है मेरे बच्चों, 32 घंटा 55 मिनट। बताओ मेरे बच्चों, 32 घंटा 55 मिनट कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर है। इसके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंभे की जरूरत पड़ेगी यदि प्रत्येक खंभे की दूरी 20 मीटर है। प्रत्येक खंभे की दूरी कितना है, 20 मीटर। तो मेरे बच्चों क्या है, एक आयत है,
इस आयत की जो लंबाई है वो 240 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। इसके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंबे की जरूरत पड़ेगी यदि प्रत्येक खंबे की दूरी 20 मीटर है? तो सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो मेरे बच्चों आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का 2, लंबाई का मान कितना देर का है? 240 और चौड़ाई का मान 120। 2 का 2 गुना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 360 आता है। 360 दूनी 720 मीटर। मेरे बच्चों यहां से यहां तक की जो कुल लंबाई है वो कितना है? 720 मीटर है। कितना है? 720 मीटर है। अब बोल रहा है प्रत्येक खंबे की दूरी 20 मीटर है, कितने खंबे की जरूरत पड़ेगा? इनके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंबे की जरूरत पड़ेगा? तो खंबे की संख्या निकालने बोल रहा है। खंबे की संख्या निकालने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, आयत के परिमाप को किनसे भाग दे देंगे? खंबे की दूरी से भाग दे देंगे। खंबे की दूरी से भाग दे देंगे। आयत का परिमाप कितना दे रखा है? 720 बटे खंबे की दूरी 20। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है 72 को कितना बार में काटेगा? 36 बार में। 36 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? तो 33 को x से भाग देने पर भागफल कितना आएगा? 55 आएगा। 33 का 33 भागा मतलब तो बट्टा x का x बराबर में 55 का 55। 55 के नीचे 1 है तो 1 लिखेंगे। 33 को 1 से गुना करेंगे 33 आएगा और 55 को x से गुना करेंगे तो 55x आएगा। यदि हमें x का मान निकालना है तो 55 को नीचे ले आएंगे बराबर में x। ऊपर नीचे एक ही टेबल से काटेंगे। अगर का पहाड़ा में 33 3 बार में, अगर का पहाड़ा में 55 5 बार में। यहां पर x का मान कितना आ गया? 3/5। बताओ मेरे बच्चों 3/5 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 24 प्लस 12 9, इनका मान क्या होगा? तो मेरे बच्चों 24 का 24 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 12 का 12 और 9 का 9। इनके बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना डालेंगे। 24 का 24 प्लस 12 9 में 108। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 132। कितना आता है? 132। 132 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? 30 36 और 90 का एलसीएम क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, दुका पाड़ा में 30 कितना बार में आता है? 15 बार में। दुका पाड़ा में 36 18 बार में और दुका पाड़ा में 90 45 बार में। अब हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। 3 का पाड़ा में 15 5 बार में, 3 का पाड़ा में 18 6 बार में, 3 का पाड़ा 45 15 बार में। फिर 3 से लगाएंगे। 3 का पाड़ा में 5 नहीं आता है, 3 का पाड़ा में 6 2 बार में और 3 का पाड़ा में 15 5 बार में। अब हम क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे। 5 का पाड़ा में 5 1 बार में, 2 नहीं आता है। 5 का पाड़ा में 5 1 बार में। एलसीएम कितना आता है मेरे बच्चों? 2 तिया 6 6 तिया 18 18 5 90 90 दूनी 180। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 30 36 और 90 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, पहले 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 3 गुना 5। 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आता है? 2 गुना 3 गुना 3। 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब मेरे बच्चों 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है तो कॉमन हो जाएगा। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है तो कॉमन हो जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो ये कॉमन नहीं होगा। तो जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर? 2 तिया 6 एचसीएफ आ गया। अब बोल रहा है इन दोनों का अंतर।
तो 180 में 6 घटा देंगे, कितना देगा? 174। 174 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 5 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरे गड्ढे खोदकर निकाली गई मिट्टी से बनी 25 सेंटीमीटर मोटी तथा 60 मीटर लंबी दीवार की ऊंचाई क्या होगी? मेरे बच्चों यहां पर L1 का मान कितना दे रखा है? 5 मीटर। B2 का मान कितना दे रखा है? 4 मीटर। और H2 का मान कितना दे रखा है? 3 मीटर। तो इतना माप वाला गड्ढे खोदकर निकला आता है जो कि मिट्टी से 25 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाती है, 60 मीटर लंबी दीवार बनाती है, और बोल रहा है दीवार की ऊंचाई क्या होगा? यानी L2 का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चों? 25 सेंटीमीटर। 25 का 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे। B2 का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चों? 60 मीटर। H2 का मान पूछ रहा है। H2 का मान पूछ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं L1 गुना B1 गुना H1 बराबर L2 गुना B2 गुना H2, क्योंकि इनको खोदकर, गड्ढे को खोदकर क्या बनाता है? दीवार बनाता है। क्या बनाता है? दीवार। यानी ये जो होगा ये इनके बराबर हो जाएगा। L1 कितना दे रखा है? 5 मीटर। B1 कितना दे रखा है? 4 मीटर। और H1 कितना दे रखा है? 3 मीटर। बराबर में L2 कितना दे रखा है? 25 मीटर बटे 100 गुना B2 कितना दे रखा है? 60 मीटर। कितना दे रखा है? 60 मीटर गुना H2 का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? H2 का मान पूछ रहा है। 5 का पहाड़ा में 25 5 बार में, और 5 का पहाड़ा में 100 20 बार में। 20 जो है वो 60 को कितना बार में काटेगा? 3 बार में। और 3 जो है 3 को कितना बार में काटेगा? 1 बार में। मेरे बच्चों H2 का मान कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। क्या आ गया? 4 मीटर। 4 मीटर कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? एक ड्रम 250 लीटर तेल था, 5% तेल रिसने के कारण बर्बाद हो गया। अब ड्राम में कितना तेल बचा? मेरे बच्चों ये ड्राम है। इस ड्राम में कुल कितना लीटर तेल था? 250 लीटर तेल था। कितना लीटर तेल था? 250 लीटर तेल था। मेरे बच्चों ये 250 लीटर तेल जो है वो कितना परसेंट का मान है? 100% का मान है। तो मेरे बच्चों 1% का मान कितना हो जाएगा? 250 बटा 100 बराबर 1%। यहां पर बोल रहा है 5% तेल रिसने के कारण बर्बाद हो गया। अभी भी कितना परसेंट तेल बचा? 95% तेल बचा। तो 95% का मान पूछ रहा है, तो 250 बटा 100 गुने 95 बराबर 95%। 0 0 कैंसल। 5 का पहाड़ा में 25 5 बार में, और 5 का पहाड़ा में 10 2 बार में। यहां पर कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 95 को 5 से गुना करें कितना आता है? 475। 475 बटे 2। ये 95% का मान निकल के आ जाएगा। तो 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में, और 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता, 6 आता है। कितना बार में? 3 बार में। 2 का पहाड़ा 15 नहीं आता, 14 आता है। कितना बार में? 7 बार में। अब 0 अपने मन से ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 0 लेने के बाद पॉइंट बैठाएंगे। 2 का पहाड़ा में 10 5 बार में। 237.5 237.5 लीटर जो है मेरे बच्चों ये बचेगा। 237.5 लीटर कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 और 12 का प्रथम 3 अभिनिष्ट गुणज है? तो यदि हम बात करें मेरे बच्चों, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार। 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौके 32 8 25 40 8 छक्के 48 8 सदी 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80। अब हम 12 का गुणज निकालते हैं मेरे बच्चों 10 तक। बार का 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौके 48 12 पचे 60 12 छक्के 72 12 सती 84 12 अठी 96 12 9 108 12 10 120। यहां बोल रहा 8 और 12 का प्रथम 3 अभिनिष्ट गुणज
तो यहां पर 24 दिखाई दे रहा है, प्रथम अभिनिष्ट गुणज। दूसरा अभिनिष्ट गुणज क्या दिखाई दे रहा है, 48 दिखाई दे रहा है। और तीसरा अभिनिष्ट गुणज क्या दिखाई दे रहा है, 72 दिखाई दे रहा है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 24, 48 और 72 होगा। 24, 48, 72 जो होगा वो 8 और 12 का प्रथम 3 अभिनिष्ट गुणज होगा। 24, 48, 72 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, 50 तथा 90 के बीच सभी आभास संख्या का योग कितना होगा। तो मेरे बच्चों आभास संख्या किसको बोलते हैं, आभास संख्या उन संख्या को बोलते हैं जो एक से कटता हो और खुद से कटता हो, वैसे संख्या को हम आभास संख्या बोलते हैं। यदि हम 50 और 90 के बीच की संख्या की बात करें तो कौन कौन संख्या जो है मेरे बच्चों जो आभास संख्या है, 51 नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53 होगा, 53 होगा, 54 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, 59 होगा, 60 नहीं होगा, 61 होगा, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 होगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 होगा, 72 नहीं होगा, 73 होगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 होगा, 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होगा, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 होगा। तो इन सभी आभास संख्या का योग निकालना है मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 80 और 80 कितना गया, 160 और 70, 230, 230 और 70, 300, 300 और 70, 370 और 60, 430 और 60, 490 और 50, 540 और 50, 590। और क्या मेरे बच्चों, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36, 36 और 9 45। इनको जोड़ने पर कितना आता है मेरे बच्चों, 635। 635 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के मेरे बच्चों। यदि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगा वो रेलगाड़ी की दूरी हो जाएगा और प्लेटफॉर्म की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की दूरी कितना दे रखा है, 180 और प्लेटफॉर्म की दूरी कितना दे रखा है, 320। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 500 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, 500 मीटर। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है रेलगाड़ी की चाल। अब यहाँ पर मेरे बच्चों यहाँ पर आंसर में क्या दे रखा है, सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 60 में कितना से गुना करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। अब यहाँ पर 6 का पारा 18 3 बार में, 6 का पारा में 60 10 बार में, 10 25 50/3 मीटर पर सेकंड। ये रेलगाड़ी की चला गया मेरे बच्चों। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहां पर चाल कितना दे रखा है, 50/3 बराबर में दूरी 500 बटे समय का मान पूछ रहा है। 50 जो है 500 को कितना बार में काटेगा, 10 बार में। यहां पर कितना आ गया, 1। समय को 1 से गुना करेंगे समय आ जाएगा, और 10 को 3 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर समय कितना आ गया मेरे बच्चों, 30 सेकंड। 30 सेकंड कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 516 का 5/12 का मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चों। तो 516 का मतलब गुना 5/12। 12 जो है 516 को कितने बार में काटेगा मेरे बच्चों, 12 चौके 48, 3 बच गया, यहाँ पर 36 हो गया, 12 36। इन दोनों को गुना करेंगे 215, 215 आया। और क्या करेंगे, 495 का 4/9 का मान कितना होगा, 495 गुना 4/9। 9 जो है 495 को कितना बार में काटेगा, 55 बार में काटेगा। कितना बार में काटेगा, 55 बार में।
55 को 4 से गुना करेंगे 220। इन दोनों को घटा लें, कितना आएगा मेरे बच्चों? 220 में 215 को घटाएंगे, कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। 5 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन को मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? संख्या 1,69,390 को 13 से भाग देने पर भागफल कितना आता है? तो 13 का पढ़म 16 नहीं आता, 13 आता है। कितना बार में? एक बार में। 16 में 13 चला जाएगा तो 3 बचेगा, ये 9 उतरेगा। 3 का पढ़म 39, 3 बार में 39। 39 में 39 जगह तक कट जाएगा, यहां पर 3 उतरा। 13 का पढ़म 3 नहीं आता, एक और नंबर उतारेंगे मेरे बच्चों। यहां से हमने कितना नंबर उतारा? डबल नंबर उतारा। तो डबल नंबर उतारेंगे तो एक शून्य बैठाएंगे। 13 का पढ़म 39, 3 बार में 39। 39 में 39 जगह तक कट जाएगा, यहां पर हम 0 बैठाएंगे तो यहां पर भी हम 0 बैठाएंगे। 13,030। 13,030 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक रेलगाड़ी पहले घंटे से दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में क्रमशः 10-10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा देती है। 3 घंटे में रेलगाड़ी 180 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो रेलगाड़ी की तीसरे घंटे की चाल क्या होगा? मेरे बच्चों, पहले घंटे में रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर पर घंटा है, x किलोमीटर पर घंटा। तो दूसरे घंटे में रेलगाड़ी की चाल क्या जगह? x प्लस 10 किलोमीटर पर घंटा। तीसरे घंटे में रेलगाड़ी की चाल क्या जगह? x प्लस 20 किलोमीटर पर घंटा। मेरे बच्चों, पहले घंटे में रेलगाड़ी की चाल, दूसरे घंटे में रेलगाड़ी की चाल, तीसरे घंटे में रेलगाड़ी की चाल का योग जो है मेरे बच्चों वो 180 किलोमीटर पर घंटा के मान के बराबर है। क्या लिख सकते हैं? x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 बराबर में 180 किलोमीटर पर घंटा। इन x को जोड़ेंगे 3x प्लस 10 और प्लस 20 प्लस 30 बराबर में 180। 3x बराबर क्या जाएगा? 180 का 180 प्लस 30 है, इधर जाएगा माइनस 30, घटेगा तो 3x बराबर कितना देगा? 150। 3 जो है 150 को कितने बार में काटेगा? 50 बार में। यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 50। तो मेरे बच्चों, पहले घंटा में रेलगाड़ी की जो चाल होगा वो 50 किलोमीटर पर घंटा होगा। बच्चों, पहले घंटे से दूसरे घंटे में पहुंचेगा तो 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल बढ़ जाएगा, तो कितना जाएगा? 60 किलोमीटर पर घंटा होगा। फिर क्या है? दूसरे घंटे से तीसरे घंटे में पहुंचेगा तो फिर 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल बढ़ जाएगा, तो कितना जाएगा? 60 से कितना जाएगा? 70 किलोमीटर पर घंटा। 70 किलोमीटर पर घंटा मेरे बच्चों वो रेलगाड़ी की तीसरे घंटे की चाल है। तो 70 किलोमीटर पर घंटा कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? लगातार 3 प्रथम सम संख्या। तो लगातार 3 प्रथम सम संख्या क्या होता है मेरे बच्चों? 2, 4, 6। इनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? मतलब एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चों? तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 बोल रहा है। और महत्तम समापवर्तक का अंतर क्या होगा? तो मेरे बच्चों कुछ नहीं है, 2, 4, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का अंतर, तो 12 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10। 10 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 18 और 54 के बीच में 3 के गुणज की संख्या कितनी होगी? मेरे बच्चों, यदि 18 और 54 के बीच की संख्या बात करें तो कौन कौन सी संख्या है जो 3 से कट रहा है? 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 और 51। 54 को नहीं ले सकते हैं, 18 को नहीं ले सकते। कितने संख्या के मेरे बच्चों? जो 3 के गुणज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 संख्या जो है मेरे बच्चों वो 3 के गुणज है। 11 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल
3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे। हम ऑप्शन ए की बात करें तो 19 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो योगफल कितना आ जाता है 21। 21 जो है वो 3 से कट जाता है। यदि 19 में 3 जोड़ देते हैं तो 22 आता है और 22 जो है 3 से कटता नहीं है। यदि 19 में 5 जोड़ देते हैं तो 24 होता है। 24 जो है वो 3 से कट जाता है। यदि 19 में 4 जोड़ देते हैं तो 23 आता है। 23 जो है वो 3 से नहीं कटता है। मेरे बच्चों चाहे ऑप्शन आपका ए होगा चाहे ऑप्शन सी होगा, लेकिन यहां बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। मेरे बच्चों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा और जनवरी के एग्जाम में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। क्या बोल रहा है किसी धन के यानी एक्स के 25% का जो मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है 460। तो इनका मान निकलेगा कैसे मेरे बच्चों, एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो एक्स का मतलब गुना 25 का 25% हटेगा बट्टा में 100 आएगा बराबर में 460। 25 जो है वो 100 के नंबर में काटेगा 4 बार में, यहां पर कुछ नहीं है इसका मतलब है एक्स बचेगा बट्टा में नीचे में क्या बच जाएगा 4 बराबर में 460। यहां पर 1 बचा, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स आएगा। 460 को 4 से गुना करेंगे कितना देगा मेरे बच्चों, 4 का पहाड़ा 0 पड़ेगा 0 आएगा। 4 का पहाड़ा 6 बार 24 के 4 बजे में 2, 4 का पहाड़ा 4 बार 16, 16 और 2 18, 1840 रुपये एक्स का मन निकला गया। बोल रहा है उसी धन के 30% मूल्य क्या होगा। 1840 का 30% का मूल्य क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे 1840 का 1840 गुना 30 का 30% हटेगा बट्टा में 100 आएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे में एक को मतलब नहीं होता है तो 184 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा मेरे बच्चों, 3 चौके 12, 12 के 2 बचत में 1, 3 8 24 और 1 25, 25 के 5 में 2 और 3 एकम 3, 3 और 2 5, 552। 552 जो है मेरे बच्चों कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। आई होप बच्चों यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगेगा। यदि बढ़िया लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाता रहूं और आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ते रहें। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगा, तब तक मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।